उदासियों की कहानी नहीं बनाऊंगा, उदासियों की कहानी नहीं बनाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा कश्ती नहीं बनाऊंगा। उदासियों की कहानी नहीं बनाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा कश्ती नहीं बनाऊंगा। अगर इस बार मिलेगी जो हुकूमत मुझको, किसी कनीज को रानी नहीं बनाऊंगा। इनमें को लगता शेर तक पहुंचे नहीं आप। उदासियों की कहानी नहीं बनाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा कश्ती नहीं बनाऊंगा। अगर इस बार मिलेगी जो हुकूमत मुझको, किसी कनीज को रानी नहीं बनाऊंगा। मैं अब सिखाऊंगा पानी निकालने का हुनर, मैं सूप काट के रस्सी नहीं बनाऊंगा। मैं अब सिखाऊंगा पानी निकालने का हुनर, मैं सूप काट के रस्सी नहीं बनाऊंगा। मैं अपने दिल में लगाऊंगा एक नया ताला, मगर इस बार मैं चाबी नहीं बनाऊंगा। मैं अपने दिल में लगाऊंगा एक नया ताला, मगर इस बार मैं चाबी नहीं बनाऊंगा। दरे हबीब पे बांधूंगा पर्चियां सबकी, दरे हबीब पे बांधूंगा पर्चियां सबकी, तुम्हारे नाम की अर्जी नहीं लगाऊंगा। दरे हबीब पे बांधूंगा पर्चियां सबकी, तुम्हारे नाम की अर्जी नहीं लगाऊंगा। तुम्हें ही लौट के आने पड़ेगा मेरी तरफ, तुम्हें ही लौट के आना पड़ेगा मेरी तरफ। मैं शाख नोच के मेहंदी नहीं बनाऊंगा, मैं शाख नोच के मेहंदी नहीं बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेटी की रुखसती का ये मुशायरा है, मैंने इसलिए आपको एक गज़ल सुना दी ताकि कोई दूसरे मिजाज की तवक्कुआत नहीं रहे। देखें, एक छोटी सी स्टोरी के बाद एक छोटी सी नज़्म और छोटी नज़्म के बाद एक डोरी। ख़वातीन भी तशरीफ़ रखती हैं। एक खातून, देखिए आप सुने, इस्लामी तसव्वुर है निकाह में सुन्नती मन रक़ेबान सुन्नती थले से मिलनी। अब जानते हैं निकाह आधा दीन है, निकाह सरकार दो आलम की सुन्नत है, और इस्लाम में रहबानियत का तो कोई तसव्वुर ही नहीं। तो आप ये तसव्वुर करें कि एक खातून मदरिस, एक लेडीज खातून थी, वो बच्चों को शादी के फ़ज़ाइल बता रही थी। वो बता रही थी कि देखिए निकाह में सुन्नती है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, शादी के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं। तो वो गालिबन 30-35 साल की औरत थी। तो एक बच्चे ने खड़ा होकर पूछ लिया कि मैडम आपने शादी नहीं की, जब इतने फ़ज़ाइल बता रही है तो आप कुंवारी क्यों हैं? तो उसने कहा कि मेरे बच्चे, तूने सवाल मुझसे पूछ लिया, इसलिए जवाब दे दी थी कि जिस वक्त मैं पैदा हुई, मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि जिस वक्त तू पैदा हुई, तेरा पैदा होना मुझे बड़ा नागवार हुआ कि कहाँ मेरे घर में बेटी पैदा होगी। तो कहा मेरे बाप ने मुझे कपड़े में लपेट कर चौराहे पर पटक दिया कि अगर इसे कोई उठा कर ले गया तो ठीक, या इसे वहशी दरिंदे खा जाए तो ठीक। लेकिन चूंकि थी तो मैं उसी का जिस्म का हिस्सा, तो एक दरख्त के पीछे छुप कर देखने लगा। तो मैं रोती रही, लोग गुजरते रहे, लोग देखते कि बेटी पड़ी हुई है, तो कोई नहीं उठा, सब चले गए। आखिर मेरे बाप को मुझ पर रहम आया, वो उठा के मुझे बेदिल के साथ घर में ले आया। मेरे 4 भाई शाहना जिंदगी जीते थे, मैं एक अकेली दासी की तरह पड़ी रहती थी। फिर बड़े भाई की शादी हुई, वो चला गया, फिर छोटी हुई, वो चला गया, ऐसे चारों भाई चले गए। मैं अब अकेली बची हूँ जो अपने बूढ़े बाप बाप की खिदमत कर रही। तो अगर मैंने भी शादी कर ली, उनकी खिदमत करेगा कौन? देखें, अल्लाह ने बेटों को नेमत करार दिया है और हर नेमत का हिसाब है, लेकिन बेटियों को अल्लाह ने रहमत बनाया और रहमत का कोई हिसाब नहीं लिया जाता। अब देखिए, यहाँ से नज़्म का अनुमान शुरू होता है कि अजब से धुंधलकों में रोशनी सी एक नजर आई, अजब से धुंधलकों में रोशनी सी एक नजर आई, मेरे बेटी हुई है शाम तक मुझको खबर आई। दुखी मौसम में हर लफ्ज़ो हंसाने आने वाला था, मुझे उम्मीद थी कि घर में बेटा आने वाला था। मोहब्बत की इमारत का खबर से बाप टूटा है, मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरा बाप टूटा है। कलम कापी किताबें बस्ता पेटी बोझ लगती थी, कई दिन तक मुझे भी अपनी बेटी बोझ लगती थी। न सूरज शक्ल में अच्छी न इल्म फन के काबिल थी, मुझे लगने लगा कि ये मेरी खुशियों की कातिल थी। मेरे नफरत के दरिया को वो हंसकर पार करती थी, मैं उस पर जुल्म करता था, वो मुझसे प्यार करती थी।
अजब से धुंधलकों में रोशनी सी नजर आई, मेरे बेटी हुई ये शाम तक मुझको खबर आई। दुखी मौसम में हर लब को हंसाने आने वाला था, मुझे उम्मीद थी कि घर में बेटा आने वाला था। मोहब्बत की इमारत का खबर से बाप टूटा है, मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरा ख्वाब टूटा है। कलम, कापी, किताबें, बस्ता, पेटी बोझ लगती थी। कई दिन तक मुझे भी अपनी बेटी बोझ लगती थी। न सूरत शक्ल में अच्छी, न इल्म फन के काबिल थी। मुझे लगने लगा कि ये मेरी खुशियों की कातिल थी, मेरे नफरत के दरिया को ये हंसकर पार करती थी। मैं उस पर जुल्म करता था, वो मुझसे प्यार करती थी। मेरी दस्तार, मेरी इज्जत व अजमत भी रहती है। मैं समझा ही नहीं कि साथ में जन्नत भी रहती है। मैं समझा ही नहीं कि साथ में जन्नत भी रहती है। असासा जिनको जाना था वही सब हो गए रुखसत के, एक करके मेरे घर से बेटे कर गए हिजरत। जहाँ के सामने बेटी में जो रुसवा नहीं होता, तेरी तहकीर न करता तो मैं तन्हा नहीं होता। मेरे मौला अंधेरी रात को रोशन दिया कर दे, तो हर माँ बाप की झोली में एक बेटी अता कर दे। दवाई के लिए अब डांट देती है तो रोती है, मुझे बेटी भी अब माँ की तरह महसूस होती है। मैं औरों की तरह से भूली बिसरी याद हो जाता, अगर बेटी नहीं होती तो मैं बर्बाद हो जाता। हाँ, अल्लाह के करम से यही कर रहा है। वो कह रहा है कि बस जैसे ही खत्म होंगे 500 नोट भी लाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने कितने हाथ लिया है। वो तो मोदी का वादा दिख रहा है मुझे, तो अब नहीं आएगा। तो अगर आपको नज़्म समझ में आए तो एक बार तालियों से इस्तेमाल कर दें। और एक जनाब तैयब भाई का खाने में मसरूफ शायद चले जाने दीजिए, उनके एहसास के तर्जमानी में आपको कर देता हूँ अगर आप इजाज़त दें। तो एक डोली, आपने ताहिर फराज साहब को सुना होगा, बड़ी मशहूर उनकी एक नज़्म है। उसी नज़्म से पैरोडी करते हुए एक मैंने डोली लिखी है, आप उसे समाप्त कर लें, उसके बाद आपकी जहमत तमाम जी। घरेलू अल्लाह करें। और मसला ये है कि मैं खुद भी एक बेटी का बाप हूँ। तो वो अहमद कमाल परवाज़ी ने कहा था ना कि अपने हाथों से विदाई कर तो दी बरफ, अपने हाथों से विदाई कर तो दी बरफ, कोई बारात आती है तो बस्ती छोड़ देता हूँ। बस इस पस मंजर में सुने आप, और बस सुन लें आप। बनी मेरी बेटी दुल्हन, बनी मेरी बेटी दुल्हन। ये खुशियों का मौसम मेरे घर है आया, खुदा ने मुझे आज दिन में दिखाया। सजे जैसे धरती गगन, बनी मेरी बेटी दुल्हन, बनी मेरी बेटी दुल्हन, बनी मेरी बेटी दुल्हन। चमन की तरह जगमगाती ये कलियां, के जैसे हवा लेके आई हो खुशियाँ। चले आओ लब पर दुआएं सजा कर, ये मौका मिला है खुशी से विदा कर। मैं हमें दुआ आपकी चाहता हूँ, मेरी लाडली की खुशी चाहता हूँ। बुलाए तुम्हें अंजुमन, बनी मेरी बेटी दुल्हन, बनी मेरी बेटी दुल्हन, बनी मेरी बेटी दुल्हन। मेरे सुनपन की हुई जब विदाई, शादी साहब के नजर कर रहा हूँ। देखिए मैंने गजल में शेर गाया कि मेरी आंखों से गिरता है तो हीरा टूट जाता है। विदाई की घड़ी में जैसे सपना टूट जाता है,
मैं अपने हाथ से बेटी को रुखसत कर तो सकता हूँ, मगर ये फर्ज ऐसा है कि टांगा टूट जाता है। सादिक साहब आपकी नजर कर रहा हूँ, तैयब भाई तो नजर नहीं आ रहे हैं, आप ही की नजर कर देता हूँ मैं। मेरे सोनेपन की हुई जब विदाई, ये नन्ही मेरे घर खुशी लेके आई, वो गुड़िया को लेकर तेरा जो मचलना अभी तक रखा है तेरा खिलौना। जुदा होगी तू तो भला क्या करूँगा, मैं तेरे बिना एक पल ना रहूँगा, कि फिर सुन होगा ये मन। बनी मेरी बेटी दुल्हन, बनी मेरी बेटी दुल्हन, बनी मेरी बेटी दुल्हन। और 12 दरवाजे खड़ी है बेटे, थोड़ा सा 12 दुल्हन दरवाजे खड़ी, और एक बाप, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कुव्वत इज़ार नहीं है, लेकिन वो खड़ा होकर जो है ना वो दूल्हे को कह सकता है, या बाप दूल्हे को क्या कहना चाहता, लेकिन कह नहीं पाता कि तुम्हें दे रहा हूँ मैं नाज़ों से पाली, तुम्हें दे रहा अपने घर की मिलानी, तुम्हें दे रहा हूँ मैं नाज़ों से पाली, तुम्हें दे रहा अपने घर की मिलानी। मेरी इल्तिजा है ये तुम याद रखना, मेरी लाडली को सदा शाद रखना। न कोई भरम है न कोई चलावा, तुम्हें एक दुआ दूं मैं इसके अलावा, फल फूल तेरा चमन, बनी मेरी बेटी दुल्हन। खत्म हो चुकी है नज़्म, आप चाहे तो ताली बजा सकते हैं। मुनव्वर राना ने कहा था कि ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया खरा खेला हो गया। तो बेटियों की रुखसती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका मुकद्दर फरमाए, वो घरों में जाए खुश रहे। मेरे वालिद अक्सर कहा करते थे कि बेटियों की खिड़की से हमेशा ठंडी हवा आती रहना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो महलों में आबाद हुई है या झोपड़ों में। बस अल्लाह उनका मुकद्दर, उनका नसीब अच्छा करे। मैंने शेर कहा था कि मेरे मौला गमों से बेटियों को तू सलामत रख, मेरे घर में उजाला इन चरागों से ही होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप खूब दुआ करें, दुआएं खैर करें। राजू भाई भट्टरी इसके पीछे से दाद दे रहे हैं, यहाँ आते आते ठंडी हो जा रही है भैया, थोड़ा आगे की तरफ आ जाओ आप। और अब चले, मैं हिंदुस्तान की उस मारूफ तरीन शख्सियत को आपको उर्दू पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस शहर के उर्दू ज़बान व अदब को गालिब